बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा माधव सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद 30वां अध्याय। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। कपिल भगवान बोले, हे माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है और 5 रात्रि में बुदबुदा रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग बन जाता है और 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सभी धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे अंग में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ हाथों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन और अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म स्मरण हो जाते हैं और वह बेचैन हो उठता है। उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे शांति नहीं मिलती। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूत वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं ठहर पाता। तब सप्त धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा की याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस परमात्मा की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ, जो इस माता के उदर में देह इंद्रिय और अंतःकरण रूप माया का आश्रय कर पुण्य पाप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध से जान पड़ते हैं। अपने संतप्त हृदय में स्फुरित होने वाले उन विशुद्ध अविकारी अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ।
मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ और इसीलिए इंद्रिय गुण, शब्द, विषय और चिदाभास रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ परम पुरुष भगवान की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्व आदि गुण और कर्म के बंधन से युक्त संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रिकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं। जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। हे भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। हे भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकालोगे? हे स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया है। हे दीनबंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवाय आपके उस उपकार का बदला तो कोई क्या दे सकता है। हे प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि ने आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। हे भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया तुरंत घेर लेगी, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाएगी और उसके परिणाम में फिर उसे संसार चक्र में ही पड़े रहना पड़ेगा। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान की चरण कमलों को स्थापित करके अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र संसार रूप समुद्र के पार लगा लूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। श्री कपिल देव जी कहते हैं, हे माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में हुई इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है। तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल होकर नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति तुरंत नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ पाते, उसके लालन पोषण में लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है,
उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खटिया पर सुला दिया जाता है, इसमें खटमल आदि स्वेदक जीव चिपटे रहते हैं, तब उसके शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते हैं जैसे बड़े कीड़े छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भ का ज्ञान नष्ट हो जाता है, सिवा रोने की वह और कुछ नहीं कर पाता। इसी प्रकार बाल्य और पौगंड अवस्था के दुख भोग कर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण उसका काम पर वश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ पैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिनिवेश के कारण निरंतर मैं पेने का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट देता है, अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदैव इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इससे बार बार संसार चक्र में गिरना पड़ता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किसी जीवा और उपदेशीय के भोगों में लगे हुए किसी विषयी पुरुष से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, पहले तो अपने समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है, जिनके संग से इसके सत्य, शौच, दया, वाणी, संयम, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, ऐश्वर्य आदि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, अशांत, मूढ़ और देहात्मदर्शी सब पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह बंधन नहीं होता जैसा स्त्री के संग से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके पीछे मृगी होकर भागने पर निर्लज्जता पूर्वक मृग होकर दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा ने मरीच आदि प्रजापतियों की तथा मरीच आदि ने कश्यप आदि और कश्यप आदि ने देव मनुष्य प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया ने मोहित न कर रखी। अहो मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुट विलास से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को अपने पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे खुली का द्वार खुला हुआ बतलाया गया है। भगवान की रची हुई स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा के मिस्से पास आती है, इसे तिनकों के ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान करने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि के प्राप्त हुआ जीव पुरुष में प्रतीत होने वाली मेरी माया को धन, पुत्र, ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधि का गान कानों को प्रिय कर लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उसका नाश ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित हुई मानकर अपनी मृत्यु ही जाने। हे देवी, जीव के उपाधि रूप लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत, इंद्रिय और मन का कार्य रूप यह स्थूल शरीर
इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना प्राणी की मृत्यु कहलाती है और दोनों का साथ साथ प्रकट हो जाना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थानभूत इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, तब उसका यह मरण कहलाता है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखता हुआ उसका जन्म कहलाता है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उसमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और उसमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं, तभी उन दोनों के साक्षी जीव में भी यह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्ष पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक